आदित्य, पहले तो मैं ज़रा लेवल्स के हिसाब से आपसे क्लियरेंस चाहता हूँ। आज का सेशन मार्केट्स के लिए कैसा रहा? आज का सेशन को आप किस तरह से रेट करते हैं? मैं आउट ऑफ 10 अगर आपसे मार्क्स देने के लिए बोलूँ आज के सेशन को, और दूसरा बैंक निफ्टी में आप कितने बुलिश और कितने बेरिश हैं? देखिए, मैं मार्केट को 7 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10। और बैंक निफ्टी पे आपने पूछा मेरा क्या व्यू बनता है, तो मेरा बुलिश व्यू बनता है। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिश हूँ। ये है पॉइंट वन। पॉइंट टू ये है कि निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया है और बैंक निफ्टी ने नया हाई नहीं लगाया, तो ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एक नजर में रख रहे हैं। और टेक्निकली भी बाजार ब्रेकआउट दे रहा है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है। खासकर सारी मूविंग एवरेजेस ऊपर की साइड टर्न हो रही है और ऑसिलेटर्स भी ऊपर की साइड जा रहे हैं। और हम कई दिनों से बात करें, लास्ट वीक भी हमने बात करी थी कि बैंकिंग सेक्टर में जो हैवी वेट काउंटर हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, काफी अच्छे तरीके से पोजिशनड है। और बाजार में एक चैटर भी है कि जो प्राइवेट बैंक है उसकी वैल्यूएशन डिसेंट है कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स, तो वहां पे रन अप की जगह बिल्कुल बनती है। तो बाजार ओवरऑल मुझे लगता है अभी रिस्क ऑन मोड में जा रहा है बिफोर द इवेंट। और बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा रनवे बनता है, एक अच्छा हेडरूम है। तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी जस्टिफाइड, और मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके शेयरों से। बताइए कहाँ भरोसा है आपका और क्या खरीदना है, बेचना चाहिए अभी? या गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में एक साइडवेज एक्टिविटी बनी है, एक रेंज बाउंड सेशन हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। और एक्सपायरी के दिन पे जो हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली देखी थी मार्केट में, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा कुछ एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ पैटर्न देखते हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में एक पॉज बना हुआ है। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफी हद तक काफी स्ट्रांग है। और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने टेक्निकल फॉर्मेशंस बनाने के बाद उसमें से ब्रेकआउट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं फार्मा सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टॉक है कि जो अपने कंसोलिडेशन के ट्रेंड में है और उसके बाद उसमें शायद ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन सकता है। बायोकॉन सबसे पहले हमें ऐसा स्टॉक लगता है कि जहां पे तेजी बन सकती है। 390 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले 5-6 दिनों के ट्रेंड की अगर बात करें तो इसमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है। इसके पहले इसमें एक अच्छी खासी रैली हुई थी। हमें लगता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद 420 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 380 के स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन को खरीदना चाहिए, यहाँ पे तेजी बन सकती है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि अगर और किसी स्टॉक में मोमेंटम नजर आ रहा है तो वो है एंजल वन। और एंजल वन में जो ओवरऑल हमने एक रैली देखी थी इन द मंथ ऑफ अगस्त, मिडिल ऑफ अगस्त में अगर आप देखें तो ये स्टॉक कुछ 2100 के करीब था, वहां से लगभग वो 2800 के करीब गया था, यानी कि 2100 से लेकर 2800 इन जस्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस। उसके बाद उसमें एक करेक्शन आया और उस करेक्शन के बाद हम वापस से एक रिबाउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहे हैं। हमें लगता है कि 2580-85 के करीब अभी ये स्टॉक आ गया है। इनफैक्ट कुछ मिनटों पहले ये स्टॉक 2540-30 के करीब था अभिषेक जी। अभी ये स्टॉक बढ़ चुका है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस को हम रिवाइज कर लेंगे। 2480 की जगह पे हम स्टॉप लॉस करेंगे यहाँ पे 2500 का। और जो टारगेट जो हम लोग 2660 के रखे हैं उसको हम कर देंगे 2700 के। आप ये पर्टिकुलर स्टॉक के साथ भी ले सकते हो, जो स्टॉप लॉस आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तो भी चलेगा। अगर कोई करेक्शन आता है तो इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, 2480 का स्टॉप लॉस रखे 2660 के टारगेट के लिए। लेकिन हमें लगता है कि इसमें मोमेंटम है और ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स या तो इवन एट करंट लेवल्स खरीद के चल सकते हैं। जलवन के लिए जो टारगेट अब हो गया है वो है 2700 का आपके लिए, और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 2500 पर। ये आप जो आंकड़े हैं ना, इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा आप अपनी शीट में, क्योंकि ये पहले से हैं और उसको ऑन एयर बताया है श्रीकांत जी ने। और जो दूसरा शेयर है वो है बायोकॉन का। लगातार अच्छी हम तेजी देख रहे हैं बायोकॉन के शेयर में, और इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि यूएसएफडीए से कई क्रिटिकल बड़ी मंजूरी मिली है बायोकॉन को, उसका असर है। और एक क्लैरिफिकेशन भी आया है कंपनी के फाउंडर किरण मजूमदार शॉ की तरफ से कि वो जो अफवाहें चल रही थी बाजार में, जो कानाफूसी हो रही थी, क्या बायोकॉन को प्रमोटर बेचने वाले हैं कंपनी को, उन्होंने आगे सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बायोकॉन मजबूती से मार्केट में बनी रहेगी। ये दो शेयर हो गए श्रीकांत जी की तरफ से। आदित्य जी, आप बताइए सर,
आपकी नजर कहाँ गई है और आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए गैस काउंटर में एक अच्छा रिवर्सल आज देखने को मिला है। उसमें एक क्लासिकल पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें आईजीएल में। ये एक बुलिश कैंडिडेट है। फ्राइडे के पुअर सेशन के बाद आज एक कंप्लीट टर्न अराउंड देखने को मिला है और बुल्स कंट्रोल में है अभी। तो इधर एक बुलिश बेट प्लेस की जा सकती है 529 में। 515 रहेगा स्टॉप लॉस और 550 से लेके 565 रहेगा टारगेट। ठीक है, आईजीएल रडार पर है आदित्य की। आपके लिए टारगेट बनेगा 550 से 565 रुपए का। आईजीएल भी हमने हाल फिलहाल देखा है कि ये तेजी का ही इसमें भी मोमेंटम है और उसको राइड करने की सलाह दे रहे हैं आदित्य 565 के टारगेट के लिए। आदित्य, एक ही शेयर आपकी तरफ से? एक ही शेयर है मेरे रडार पे। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। शेयर कम हो, हमारी भी फिलॉसफी यही है कि शेयर कम हो लेकिन जो हो पक्के हों, ताकि आपका कन्विक्शन उस पर बना रहे मजबूती के साथ। एक शेयर आज आप देखेंगे कि वायदा का है टॉप गेनर और वो शेयर है डिक्सन टेक का। लगातार ये शेयर चल रहा है और मजबूती दिखा रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी पहुंच गया है। 7.5% आपको ऊपर फिलहाल ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि इन्होंने एचपी इंडिया के साथ एक करार किया था और एक और करार की अभी खबर आई है, नया करार किया है कंपनी ने। पूरी जानकारी लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, बताइए डिक्सन टेक क्यों चल रहा है और किस तरह की चाल रही है, भी बताइएगा आप। जी, डिक्सन टेक में दमदार तेजी जारी और आज शेयर ने लगातार छठे दिन तेजी दिखाकर अपना नया रिकॉर्ड बनाया 13,848 का। खबर भी आई थी आज नोटबुक के लिए पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एसएस इंडिया के साथ कंपनी ने एमओयू किया है। पिछले हफ्ते की खबर ये भी थी कि कंपनी ने एचपी इंडिया के साथ भी पेजेट ने करार किया था। नोटबुक, डेस्कटॉप और ऑल इन वन पीसी के लिए करार हुआ था। आपको बता दें कि एसर, लेनोवो के बाद आईटी हार्डवेयर में एचपी तीसरा सबसे बड़ा कस्टमर है। तो ये कुछ हाल फिलहाल में जो डील्स हुई हैं, एमओयू हुए हैं, इसके वजह से भी डिक्सन टेक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। स्पेशली नोमुरा की जो रिपोर्ट आई है, FY27 तक भारत की मोबाइल इंडस्ट्री में 30% से ज़्यादा हिस्सा संभव है डिक्सन का। तो ये कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और इसके बाद जो टारगेट्स भी नोमुरा देख रही है वो 15,566 का है। नुवामा की भी रिपोर्ट आई, बाई की रेटिंग के साथ 15,000 का लक्ष्य दिया। HSBC की 14,000 के साथ बाई की रेटिंग यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज ने दी थी। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में देखने को मिली हैं। आगे के लिए भी काफ़ी बेहतरीन और पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए। डिक्सन में माना जा रहा है कि मजबूत मांग वाले सेगमेंट में पकड़ है और आगे त्योहारी सीजन का भी फायदा डिक्सन टेक को मिलेगा। कई ग्लोबल ग्राहकों से करार किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी फायदा मिलेगा। PLI के चलते मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 15 से 20% की ग्रोथ होने की संभावना। इसके अलावा नोमुरा का कहना है कि FY30 तक आय $13 बिलियन और वित्त वर्ष 2040 तक $52 बिलियन होने की संभावना है आय में। कर्मचारियों की संख्या भी 2 साल में बढ़ाकर दोगुना करने की योजना है कंपनी की। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से। अगर हाल फिलहाल में तेजी देखें स्टॉक में तो शानदार रनअप आया है। पिछले एक साल में ही स्टॉक करीब 180% चल चुका है और पिछले एक महीने का अगर ट्रेंड देखें तो 11% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। 6 महीने की बात करें तो करीब 90% से ज़्यादा की तेजी है स्टॉक में और आज तो स्टॉक अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास लगातार कारोबार कर रहा है। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक टेक्निकल कॉल ले लेते हैं। श्रीकांत सर, जरा चेक करना डिक्सन इसलिए नहीं खरीदा था डिक्सन क्योंकि बहुत थोड़ा चल गया है। वैसे आप बिजनेस को देखेंगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक कंपनी तो 30,000 रुपये की हो सकती है ना। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिन्होंने 13,500 के टारगेट तब दिए थे जब ये 10,000 का शेयर हुआ करता था। तब लगता नहीं था कि 30% का राइज होगा, देखते देखते हो गया। दिखा दो इसका मंथली, दिखा दो इसका वीकली, दिखा दो इसका 52 वीक हाई, सब कुछ दिखा दो इसका साल का, ताकि पता लग पाए एक शेयर, अच्छी बैलेंस शीट, अच्छी टेक्नोलॉजी फ्यूचर को कैसे डिस्काउंट करके दिखाता है भाव, और किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। एक महीने में 12% फायर करते हुए मैं ज़रा बता भी देता हूँ। 6 महीने में 100%, 7,000 रुपये शेयर। हाँ, 6 महीने में 7,000 शेयर, 52 हफ्ते में 9,000 शेयर। आज से जस्ट एक साल पहले 4800 का शेयर था, आज ये 13,000 का शेयर है। मैं इसकी प्राइसिंग पे नहीं जा रहा, मैं तो इसकी सिर्फ बैलेंस शीट पे जा रहा हूँ। एथिकली तो मेरे को राजेश सर से क्वेश्चन पता करना चाहिए था, लेकिन राजेश सर बोलेंगे नहीं बैलेंस शीट अच्छी है, गूगल का बिजनेस इनके पास मिल गया। अभी आज ही मैं हेडलाइंस में पढ़ रहा था, एक ASUS नाम की कंपनी है, उसके साथ भी इनका टाई अप हो रहा है, जो थोड़ी देर पहले पूजा भी आपको डिटेल में दे रही थी इनसे।
तो श्रीकांत भाई मेरे को सिर्फ इतना पता करना है कि जिनके पास पड़ा है उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आफ्टर ऑल पैसा बनाने के लिए तो हम आए हैं, बन तो गया, तो थोड़ा बहुत बुक कर लेना चाहिए। और दूसरा, कितना और चलेगा? बिल्कुल। तो देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी में जैसे इसका न्यूज़ फ्लो है, उसी के बेसिस पे हमने अच्छी खासी रैली देखी है। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनाई है, और मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जब इसमें न्यूज़ फ्लो आता है तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर ही लेता है। इट मीन्स कि इसमें डेफिनेट अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट है। बट साथ ही साथ मैं अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस एप्रिसिएशन को देखता हूँ तो ये गजब का है। पिछले अगस्त या पिछले सितंबर में देखेंगे तो स्टॉक 4000 के करीब था, अभी 14000 के करीब आ चुका है। और साथ ही साथ अगर आप इसके फंडामेंटल्स के अगर वैल्यूएशंस को देखें तो एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि नो डाउट टेक्निकली पिक्चर काफी कहूंगा कि स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए जैसे स्विंग हाई क्रॉस होता है, हायर बॉटम बनता है, टेक्निकली हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्टॉक बेरिश है, इसे बेच दो करके। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो ऑसिलेटर्स है और वो जो एक्सट्रेंच हो चुका है, यानी कि एक लेवल तक जो बढ़े हुए हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये स्टॉक ओवरबॉट पोजीशंस में है। यहाँ पे आप कुछ बिल्कुल मुनाफा वसूल कर सकते हैं। पार्शियल पोजीशन आप यहाँ पे एग्जिट कीजिए, पार्शियल पोजीशंस पे आप बने रहिए, क्योंकि फंडामेंटली एक्सपेंसिव होने के बाद भी टेक्निकली मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में काफी अच्छा दमखम दिख रहा है। फंडामेंटल न्यूज फ्लो नो डाउट ट्रैक करते हैं, लेकिन डिम्पी जी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो ये रूमर्स चलती रहेगी जिसकी वजह से शायद ये स्टॉक ऊपर है। न्यूज आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है, इसी वजह से मैं कहूंगा कि पार्शियल बुकिंग आप कीजिए। टेक्निकली यस 15000 के लेवल्स शायद आ सकते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट, बेस्ड ऑन एक्सटेंशन ये लेवल्स नजर आते हैं। करंट लेवल से मैं कहूंगा कि कोई फ्रेश टेक्निकल लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो मैं कहूंगा उससे आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पे करेक्शन आने दीजिए 13500 600 के करीब, जो प्रीवियस स्विंग हाई था उस पर्टिकुलर स्विंग हाई के करीब आप लॉन्ग की पोजीशंस बनाए तो आपका स्टॉप लॉस भी काफी नियर बाय का रहेगा, लेकिन करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल। सर आपने इस पूरे आंसर में 3 चीज़ें बिल्कुल साफ साफ बता दी हैं। पहला, एक तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है। कईयों का होता है कि हमको 100% जब हमारा पैसा डबल हो जाएगा तब हम बुक करेंगे। भाई हो तो गया डबल, आप थोड़ा बहुत बुक करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कईयों का मानना है कि नहीं हम सर ये तो लेगेसी वाले बिजनेस है, हम लेगेसी वाले बिजनेस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो श्रीकांत जी ने उसका भी जवाब दिया है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ बने रहो, मोर देन टू प्रिंसिपल अमाउंट के साथ भी बने रहो, होल्ड करो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि नए वाले अब क्या करें, तो श्रीकांत जी ने उसका भी जवाब दे दिया। भाई नए वालों का रिस्क रिवॉर्ड देखो थोड़ा सा, ये बात तो सच है ना कि जिसने रिस्क लिया उसी को रिवॉर्ड मिला। तो आपका पहले रिस्की ट्रेड नहीं था, अब आपका मोर रिस्की ट्रेड हो गया, तो आपका रिवॉर्ड उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो आप नए वालों को तो डिप में ही आना चाहिए, ठीक है। तो पुराने वालों का, नए वालों का, सबके कैलकुलेशन है। इन तीनों आंसर्स में मेरे को एक चीज़ बहुत साफ समझ में आई कि कंपनी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। तो इसलिए आप देख सकते हैं आज भी मैं अगर डेरिवेटिव का ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखा दूँ ना तो शायद आज भी बेचा नहीं जाएगा काफ़ी सारे लोगों से। एक बार दिखाई तो लगे हाथ जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, प्राइस एक्शन 7% दिखेगा, OI करीब 11%, और इस सीरीज़ के मिडल में हो रहा है। ये सीरीज़ का शुरुआत नहीं है, सीरीज़ का मिडल है। 26 तारीख को तो हम डेरिवेटिव एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। इतना OI एडिशन अगर किसी शेयर के साथ हो रहा है तो वो नोटिसेबल हो जाता है, वैसे ही नोटिसेबल हो जाता है।